हेलो गाइज, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टिकी गुरु परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बाण भट्ट की आत्मकथा भाग 6 के अंतर्गत सप्तम उच्छ्वास पर चर्चा करेंगे, जो कि यूजीसी नेट, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान सहायक आचार्य, एमपी सहायक आचार्य तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सप्तम उच्छ्वास। नदी तट पर पहुंचा तो सवेरा हो चुका था। मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि मेरे आने में विलंब होने से भट्टनी और निपुणिका इतनी चिंतित हो जाएंगी कि उन्हें रात भर नींद ही न आएगी। भट्टनी को जागर खिन्न आंखें आषाढ़ की प्रथम वृष्टि के वाष्प से परिग्लान बंधु जीव कुसुम के समान दयनीय दिखाई देती थी। उन आँखों को देखकर मेरा हृदय अज्ञात आनंद से भर गया। अभागे बाण की इतनी चिंता भी किसी को हो सकती है, यह बात मेरी बिल्कुल जानी हुई नहीं थी। मैं अपने हर्ष का कारण ठीक ठीक समझ रहा हूँ, ऐसा ही मेरा विश्वास है, परंतु मैं इस समय बिल्कुल ही नहीं समझ पाया कि भट्टनी की खिन्न मनोहर आँखें मुझे देखकर क्यों अश्रु से भर आई। उन्होंने कातरता के साथ मुझे देखा और बिना कुछ कहे ही भीतर चली गई। नौका बड़ी थी। कुमार कृष्णवर्धन ने उसमें सभी आवश्यक सामग्री रखवा दी थी। नागरिक वेश में कुछ सैनिक भी साथ में एक अलग नौका पर थे। मैं भट्टनी की अप्रसन्नता का कारण नहीं समझ सका, केवल अपराधी की भांति सिर नीचा किए खड़ा रहा। निपुणिका मुझे थोड़ी देर तक इसी अवस्था में देखती रही। उसे शायद मेरा उस प्रकार दुखी होना अच्छा लग रहा था। मेरे मन में एक ही साथ सैकड़ों प्रकार की चिंताएं टकराने लगी। मैंने सारा जीवन ही तो अनुत्तरदायी ढंग पर समय काटकर बिताया। कितनी रात्रियां और कितने दिन न जाने कहाँ कहाँ बिताए, पर अपराधी तो आज ही बनना पड़ा है। मैंने स्वेच्छा से यह कैसा बंधन अपने लिए तैयार कर लिया है। कल तक मैं स्वतंत्र था, आज पराधीन हूँ। मेरी रात अपनी नहीं है, मेरे दिन अपने नहीं हैं, मेरी गति अपनी नहीं है, मेरा मन अपना नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? आजीवन फक्कड़ की जिंदगी बिताने वाला बाण भट्ट आज अपने को इतना पराधीन क्यों समझ रहा है? कौन कहता है कि तुम नौकरी कर रहे हो? तुम्हें नौकरों की भांति रहना होगा, कोई तो नहीं कहता। यह पराधीनता तो तुमने स्वयं मोल ली है। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का पर हुआ कि एक बार में भी मेरे मन ने विद्रोह नहीं किया। एक बार भी उसने नहीं कहा कि यह मुझसे नहीं होगा। उल्टे वह यही समझने में उल्लसित होता रहा कि वह अपराधी है, भयंकर दोषी है, उसे दंड मिलना चाहिए। अपराध क्या है पता नहीं, पर अपराधी होने में मानो एक पुरस्कार मिल रहा है। निपुणिका ने मेरी चिंता के स्रोत को अधिक नहीं बहने दिया। बोली, तुम्हें इस तरह भट्टनी को नहीं छोड़ देना चाहिए। बट अब मैं थोड़ा थोड़ा उसे अपराध का रूप समझ सका, पर मैंने तो भट्टनी के कल्याण के लिए ही उन्हें छोड़ा था। मैंने उस रात की सारी बातें संक्षेप में निपुणिका को सुना दी। सुनकर निपुणिका को न आश्चर्य हुआ और न खेद। उसने एक दीर्घ निःश्वास लिया और थोड़ी देर तक पैर की अंगुलियों से नाव के
पट्टे को कुरेदती हुई सी सोचती रही। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें उठाई तो उसमें एक अद्भुत अवसाद का भाव देखकर मैं चिंतित हो उठा। मैंने शिथिल भाव से कहा, न्यूनिया, तू भी उदास हो गई है? निपुणिका संभल गई। उसने अपने मुख पर प्रसन्नता का भाव ले आने का प्रयत्न किया, पर उस प्रयत्न में जो एक प्रकार का मानसिक क्लेश वह अनुभव कर रही थी वह मुझसे छिपा भी नहीं और उसने छिपाने का यत्न भी नहीं किया। मैंने आग्रहपूर्वक पूछा, न्यूनिया, तू क्यों उदास हो रही है? निपुणिका ने सहज भाव से ही उत्तर दिया, कुछ नहीं भट्ट, मैं सोच रही थी कि महामाया ने जो कुछ कहा है वह कितना गंभीर सत्य है। पुरुष का सत्य और है, नारी का सत्य और है। मैंने नारी का शरीर पाया है पर न उसे सफल बना सकी न सार्थक। क्यों भट्ट, महामाया ने क्या यह भी कुछ बताया है कि नारी जन्म को साधक बनाने का क्या उपाय है? मैंने चिंतित होकर कहा, मुझे महामाया ने कुछ विशेष पूछने का अवसर नहीं दिया, पर अवधूत की भांति की बात को यदि तुम्हारे प्रश्न के लिए प्रमाण माना जाए तो मेरा अनुमान है कि उसका उत्तर यह होगा कि प्रवृत्तियों को दबाना भी नहीं चाहिए और उनसे दबना भी नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का देवता अलग होता है। देवता का परिचय शायद प्रवृत्तियां हो ही कराती हैं। हम बहुत बार अपने देवता को मन ही मन भी पूजते तो रहते हैं, पर हमें पता नहीं होता। मैं सच कहता हूँ न्यूनिया, मैं इन बातों को समझ नहीं सका हूँ, परंतु मन के किसी कोने के से बार बार प्रतिध्वनि हो रही है कि इस बात में सच्चाई है। निपुणिका ने बात ध्यान से सुनी। लगता था कि उसके प्रत्येक अक्षर को वह समझ लेना चाहती है। उसने फिर एक दीर्घ निश्वास लिया, बोली, भट्ट, जल्दी स्नान कर लो, आचार्य देव तुम्हें कुमार के पास जाने को कह गए हैं। वह कल संध्या का अवसर भी नहीं दिया। मेरे मन में आचार्य देव और भट्टनी के बीच क्या बातें हुई है जानने की उत्सुकता थी, पर उपयुक्त अवसर के लिए उसे छोड़ देना ही अच्छा जान पड़ा था। मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर कुमार कृष्ण वर्धन के महल की ओर जाने को प्रस्तुत हो गया। नौका से नीचे उतरा ही था कि आहट पाकर पीछे की ओर मुड़ा। देखा भट्टनी खड़ी है। उसका मुख मंडल मेघयुक्त शरश्चंद्र के समान प्रसन्न मनोहर जान पड़ता था। उन्होंने तत्काल ही स्नान कर कुसुम्भ वस्त्र धारण किया था। प्रत्यग्र स्नान ने उनकी कुमकुम गौर कांति को निखार दिया था। उनका रुचिर आंशुकांत आंचल मंद मंद वायु के आश्लेष से चंचल हो रहा था। वे काठ की नौका में से सद्य समुपजात चल किसलयवती मधुमालती लता के समान फुल्ल कामनीय दिख रही थी। उनकी खुली हुई कवरी के छितराए हुए सुवर्णाभ केश कुसुम्भ की आभा से ऐसे मनोहर दिखाई दे रहे थे कि उन्हें देखकर सौवर्ण शिरीष के सुकुमार तंतुओं के पराग पिंजर जाल का ध्यान दिया हो जाता है। वो आनंद से प्रदीप्त दिखाई दे रही थीं। भट्टनी को प्रसन्न देखकर मेरा चित्त आनंद गदगद हो गया। मैं बिना कुछ बोले ही उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। उन्होंने धीरे धीरे कहा, जल्दी ही लौटना भट्ट। मैंने सिर झुकाकर
कातर भाव से कहा, शीघ्र ही लौटूंगा। परंतु मेरी वाणी का वाच्यार्थ जो कुछ भी क्यों न हो रहा हो, मेरा हृदय जानता है कि उसका असली अर्थ क्या था। उसका वास्तविक अर्थ यह था कि देवी, अपराध क्षमा हो, भविष्य में ऐसी गलती फिर न होगी। मैं मानो अपने वाक्य की व्यंजना समझकर ही लज्जित हो रहा। भट्टनी ने स्नेह मुदे मेदुर स्वर में कहा, हाँ। फिर लौट गई। मैं नगर की ओर बढ़ गया। आज फागुन की पूर्णिमा थी। आज कान्यकुब्जों के प्रमत्त मदनोत्सव का दिन था। मैं भूल ही गया था कि आज नगर में धंसना कितने साहस का काम है। सारा नगर पुरवासियों की करतल ध्वनि, मधुर संगीत, मृदंग के घोष से गूंज उठा था। मधुमत्त नगर विलासिनियों के सामने जो भी पुरुष पड़ जाता था, उस पर श्रृंगक पिचकारी के रंगीन जल की बौछार हो जाती थी। बड़े बड़े चौराहे मर्मदल के गंभीर घोष से और चरचरी ध्वनि से शब्दायमान हो रहे थे। ढेर का ढेर सुगंधित अबीर दसों दिशाओं में ऐसा उड़ा था कि दिशाएं रंगीन हो उठी थीं और नगरी के राजपथ केसर मिश्रित पिष्टा तक अबीर से इस प्रकार भर गए थे जैसे उन पर उषा की छाया पड़ी हुई हो। पौरजनों के शरीर पर शोभायमान अलंकार और सिर पर धारण किए हुए अशोक के लाल फूल इस लाल पीले सौंदर्य को और भी बढ़ा रहे थे। ऐसा जान पड़ता था नगरी के सभी लोग सुनहरे रंग में डूबे दिए गए हैं। समृद्धशाली भवनों के सामने वाले आंगन में धारा यंत्रों फव्वारों से पानी उच्छिप्त हो रहा था। उसमें अपनी अपनी पिचकारी भरने की होड़ सी मची हुई थी। इन स्थानों पर पौर विलासिनियों के निरंतर आते रहने से उनके सीमंत की सुंदूर और कपोल के अबीर झरते रहते थे और सारे कुट्टिम फर्श लाल पिष्टा तक पंख से भरकर सिंदूरमय हो उठते थे। इस प्रमत्त रंग वर्षा से बचने के लिए मैंने अनेक कौशल लिए। रास्ता छोड़कर सकरी गलियों में धंस गया और उल्टा सीधा चक्कर काटता हुआ राजमार्ग से कुछ दूर चला गया। यहाँ का उत्सव जितना ही मादक था उतना ही मनोहर। स्थान स्थान पर पण्य विलासिनियों का नृत्य हो रहा था। मंद मंद भाव से आस्फाल्यमान आलिंग्यक नामक वाद्य मधुर सिंजनकारी मंजुल वेद वेणुनाद से झंझनाती हुई झल्लरी की ध्वनि से कलकास्य और कोसी कांसे का दंड और जोड़ी के मनोहर क्वर्णन से साथ साथ दिए जाने वाले ताल से निरंतर ताड़न पाते हुए तंत्री पटह की गुंजार से और मृदु मंद झंकार से झंकृत अलाव बीड़ा की मनोरम ध्वनि से वे नित्य जितने ही आकर्षक थे उतने ही अश्लील रासक पदों के रुगण्य श्रृंगार के कारण विकर्षण जान पड़ते थे। बेटों के कर्णकुहर में मानो ये अश्लील पद अमृत संचार कर रहे थे। कैसा आश्चर्य है! एक ही वस्तु भिन्न भिन्न श्रोताओं को कितने विपरीत ढंग से प्रभावित कर रही थी। सौंदर्य को भी विधाता ने कहा ला पटका है। इन युवतियों के कणों में नव कर्णिकार के पुष्प झूल रहे थे। चल नील अलकों में अशोक स्तवक विराजमान थे और कपोल पालिक पर बेपुथ विहीन अंगुलियों की अंकित सुडौल मंजरियां झलक रही थीं। ललाट के कुमकुम की गौर कांति से विलयित
वे कश्मीरी किशोरियों सी दिख रही थीं। नृत्य के नाना कारणों में जब वे अपनी बहुलता का आकाश में उत्क्षेप करती थीं तो ऐसा लगता था कि उनके समुत्सुक बलय उछलकर सूर्यमंडल को बंदी बना लेंगे। उनकी कनक मेखला की किंकिणियों से उलझी हुई कुरनकट माला उनके मध्य देश को घेरती हुई ऐसी शोभित हो रही थी मानो रागिनी ही प्रदीप्त होकर उन्हें वलयित किए हैं। उनके मुखमंडल से अबीर और सिंदूर की छटा विच्छुरित हो रही थी और उस लाल लाल कांति से अरुणायित कुंडल पत्र इस प्रकार शोभ रहे थे मानो मदन चंद्र द्रुम की सुकुमार लताओं के विलुलित किसलय हो। उनके नीले वासंती चित्रक और कौस्तुभ वस्त्रों के उत्तरी जब नृत्य वेग के घूर्णन से तरंगित हो उठते थे तो वे श्रृंगार रस की चटुल वीचियों के समान उल्लसित हो उठती थीं। घन पटह ध्वनि की पृष्ठभूमि में सात्विक अभिनय से जब वे रोमांच हो उठती थीं तब सहृदय के चित्त में दुर्दिन के गर्जन मुखर मेघा की छाया में कुसुम धूल की उद्गिरण करने वाली केतकी लता का स्मरण हो आता था। वे मद को भी मदमस्त बना रही थीं, राग को भी रंग रही थीं, आनंद को भी आनंदित कर रही थी, नित्य को भी नचा रही थी और उत्सव को भी उत्सुक कर रही थी। उनमें नारी सुलभ सुकुमार भावना का लोप हो चुका था। वे उड़ते हुए देव मंदिर की भांति, रास्ते फेंकी हुई प्रतिमा की भांति, कीचड़ में धंसी हुई मालती माला की भांति अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी थीं, अपना सम्मान भूल चुकी थीं, अपनी सुचिता स्मलान कर चुकी थीं। मैं नारी सौंदर्य को संचार की सबसे अधिक प्रभावोत्पादनी शक्ति मानता रहा हूँ, परंतु यह कुछ क्या देख रहा हूँ। महामाया ने कहा था नारी की सफलता पुरुषों को बांधने में है, सार्थकता उसे मुक्त करने में है। यह सफलता है या सार्थकता मेरे मन में रहकर यही ध्वनि निकलती रही कि नारी सौंदर्य यहाँ बंध है, निष्फल है, ऊसर है। क्यों ऐसा हुआ? इस महान शक्तिशाली तत्व से बड़ी भी कोई शक्ति है क्या, जिसने इसे इस तरह हीन दर्प बना दिया है? अवश्य होगा, मेरा अनुमान है वह शक्ति संपत्ति ही हो सकती है। मैं नाना गलियों में भटकता हुआ छोटे राजकुल के सामने आ उपस्थित हुआ। द्वार पर नाग नहीं था। मेरा हृदय धक से धड़क गया। क्या उस रात्रि की असावधानी के अपराध में नाग को बंदी बना लिया गया था? या वह सूली बिद्ध हो गया? छोटे राजकुल में उत्सव का कोई समारोह नहीं दिखाई दिया। एक मृत्यु का सन्नाटा समस्त वायुमंडल को अभिभूत कर रहा था। इस समय मुझे वह शुक्ल केश वृद्ध वाभ्रव्य याद आया। बेचारे की न जाने क्या गति हुई होगी। भट्टनी के निकल जाने में उसे जरूर सहायक माना गया होगा। छोटे महाराज ने उस वृद्ध की खाल खिंचवा ली होगी। मेरा चित्त ग्लानि और दुख से अभिभूत हो गया। मुझ में अगर पंछी बनने की शक्ति होती तो निश्चय ही उड़कर अंतःपुर में धंस जाता और वहाँ की बातें जान आता। राजपथ के एक स्थान पर जहाँ राजकुल का विशाल उद्यान समाप्त होता था, मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। वहाँ एक विशाल वकुल वृक्ष था जो अपने मध्य
मध्य में गंधों गौरव सौरभ से मस्तिष्क को व्याकुल बना रहा था। मुझे ऐसा लगता कि राजकुल का भीतरी समाचार जाने बिना आगे बढ़ना पाप है, पर समाचार पाना असंभव था। मैं थोड़ी देर तक खड़ा रहा, चित्तग्लान, लज्जित और खिन्न था। इसी समय अत्यंत मृदु और स्पष्ट ध्वनि में एक सारिका कुछ बोलती हुई सुनाई दी। मुझे उलझे हुए अक्षरों वाले वाक्य को समझने में क्षण भर का भी विलंब नहीं हुआ। वह बहुत मीठे सुर में बोल रही थी। स में स्वयंभू भगवान प्रसीदतु। मेरे हृदय में विद्युत की धारा सी वह गई। एक नवीन शक्ति ने समस्त सिराओं को उत्तेजित कर दिया। मैं अपने आप से ही बोल उठा, निश्चय ही यह भट्टनी की सारिका है। मैंने इधर उधर ताका और अपनी मूर्खता पर पश्चाताप कर रह गया। कोई सुनता न तो न जाने क्या कहता। सारिका ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर सुनाया, जा अभागी, भाग जा इस पाप अंतःपुर से। तेरी भट्टनी भाग गई, मैं मरने जा रहा हूँ। हाय, ये तो वाभ्रव्य के वाक्य जान पड़ते हैं। मुखरा सारिका ने अपनी मुक्ति का घोषणा पत्र कंठस्थ कर लिया है। मैं चुपचाप सांस रोक कर खड़ा हो गया। जाने अब क्या सुनने को मिले। सारिका एक क्षण चुप रह फिर सुरीली आवाज में गाने लगी, सा में स्वयंभूर्व भगवान प्रसीदतु। और फिर उड़कर राजकुल में के वृक्ष संकुल उद्यान में अंतर ध्यान हो गए। मेरा चित्त उद्वेग से व्याकुल हो गया। साहित्य शास्त्र में पढ़ा था कि सुख सारिका और शिशु के मुख से अंतःपुर की कहानी सुनना भाग्यवानों को ही प्राप्त होता है। शास्त्र का यह कैसा निष्ठुर परिहास है। अंतःपुर की इस कहानी को सुनाकर सारिका ने मेरे भाग्य की कैसी विडंबना दिखाई है। हाँ, निर्दोष वाभव्य, तुम्हारा प्राणांत हो गया और दोषी बाण भी जीता है। भट्टनी ने क्या कभी इन गरीबों की चिंता की है? वे जब सुनेंगी कि अंतःपुरिकाओं के पिता के समान पूज्य वाभ्रव्य ने किस परिताप के साथ उनकी सारिका का बंधन मोचन किया था, तो उनका कुसुम कोमल हृदय क्या सूख नहीं जाएगा। आज छोटे राजकुल का अंतःपुर मौन है। आज उसके क्रीड़ा पर्वत पर सुंदरियां अपनी बलय ध्वनि से उन्मद मयूरी को नहीं नचा रही होंगी। आज उसके क्रीड़ा सरोवर के मृदंग ने चक्रवाक दंपति को अकारण उत्कंठित नहीं किया होगा। आज अंतःपुर की कुटिम भूमि पादालस्तकों से लाल नहीं बन सकी होगी। आज मित्तियाओं के अंगहारों ने महोत्सव को मंगल कलश से सुसज्जित सा नहीं कर दिया होगा। आज चंचल चक्षुओं की किरणों से सारा दिन कृष्ण सार मृगों से परिपूर्ण की भांति नहीं दिखेगा। भुजलताओं के विक्षेप से जीवलोक मृणाल बलय से बलयित नहीं जान पड़ेगा। शिरीष कुसुम से स्तवकों के कर्णपुरों से अंतःपुर की धूप सुख छिपके रंग में नहीं रंगी होगी। शिथिल धम्मिल्ल से चुए हुए तमाल पत्रों के अंतरिक्ष को कज्जलायमान नहीं किया होगा। आभरणों के रणत्कार ने दिशाओं में किंकड़ी नहीं बांध दी होगी। छोटे राजकुल का अंतःपुर आज न जाने कैसी भीति और आशंका का शिकार बना होगा। नाना देशों की अपहिता
लांछिता अंतःपुरिका वर्ष में एक दिन आनंद का उत्सव मनाती हैं। हाय, आज वह भी बंद होगा। मैंने एक भट्टनी का उद्धार किया है सही, पर मुझे क्या मालूम कि इस अंतःपुर में और कितनी भट्टनियां हैं। और ऐसे अंतःपुरों की संख्या यही तो समाप्त नहीं हो जाती। अभी तो उस श्रृंखल नित्य देख आया हूँ, और जहाँ जो भयंकर भीति भाव लक्ष्य कर रहा हूँ, इन दोनों ही दिशाओं में आपाततः कितना प्रभेद है। पर सत्य है कि दोनों ही जगह इस सृष्टि की सबसे बहुमूल्य वस्तु अपमानित हो रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या स्त्रियों ने स्वयं यह जाल बुना है और अब स्वयं उलझ गई हैं? मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ, वहाँ से कोई मदोन्मत्त उत्सवकारी दल निकल गया है। कालिदास ने उज्जैनी में प्रातःकाल जो दृश्य देखा था, वह मैं स्थानेश्वर में मध्याह्न को देख रहा था। ठीक उसी प्रकार गगन के उत्कंपवश यहाँ भी सुंदरियों के केश से मंदार पुष्प झड़े हुए थे। कान से सुनहरे कमल खिसक कर भू लुंठित हो रहे थे हैं। हृदय देश पर बार बार आघात करने वाले हारों से बड़े बड़े गंधराज कुसुम टूट कर गिर रहे हैं। परंतु फिर भी मैं इसे प्रेमाभिसार का मार्ग नहीं समझ रहा हूँ। इसे रास्ते से उल्लास और उन्माद चाहे गए हों, अनुराग और औत्सुक्य नहीं है। यह सब क्यों हो रहा है? यह क्या धर्म है, क्या न्याय है? मेरा चित्त कहता है कि कहीं न कहीं मनुष्य समाज ने अवश्य गलती की है। यह उन्मत्त उत्सव, ये रसिक गान, ये श्रृंगक शीतकार, ये अबीर गुलाल, ये चरचरी और पटह मनुष्य की किसी मानसिक दुर्बलता को बिछाने के लिए है। ये दुख भुलाने वाली मदिरा है। ये हमारी मानसिक दुर्बलता के पर्दे हैं। इनका अस्तित्व सिद्ध करता है कि मनुष्य का मन रोगी है, उसकी चिंताधारा अविरल है, उसका पारस्परिक संबंध दुखपूर्ण है। मेरा मन इन दुर्वह चिंता भार के को ढोने में असमर्थ होता जा रहा है। शायद और थोड़ी देर रुकता तो मैं चिल्ला उठता। चिंता के उत्कट वेग ने मेरे पैरों में चंचलता ला दी। मैं क्षिप्र गति से आगे बढ़ने लगा। नगर के राजपथ में उत्सव का वेग मंद पड़ गया था। सौध वातायनों से अवसाद की हवा निकल रही थी। नागरिक गृहों की परिचारिकाएं शिथिल गति से गृह कार्य में जुट गई थीं और विश्राम गृहों की सुगंधित धूप वर्तिकाएं दिग्मंडल को सौरभसक्त कर रही थीं। मैं जब कुमार कृष्णवर्धन के द्वार पर पहुंचा तो मध्याह्न हो चुका था। सूर्य तब तीक्ष्ण हो चुका था और आकाशमंडल भी थक कर शिथिल गात्र हो चुका था। कुमार मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने जब उन्हें अपने आने का संवाद दिया तो वे स्वयं बाहर आ गए और प्रेम पूर्वक भीतर ले गए। कुमार का गृह बहुत स्वच्छ और सुंदर था। दीवारें स्फटिक मणि के समान स्वच्छ थी। उनके ऊपरी हिस्से में बहुत उत्तम अलंकरण चित्र बने थे। उत्फुल्ल कमलों का एक अविरल प्रवाही स्रोत सा अंकित था, जिसके बिंदु बिंदु पर हंस, मत्स्य, गज, शार्दूल स्रोत की अभिमुख दिशा में लपकते हुए विचित्रित थे। सारा ऊपरी हिस्सा एक झुलसी हुई कमलिनी लता की धारा थी, जिसके प्रत्येक पत्ते में
कोई न कोई जीवाकृति बन जाती थी। दरवाजे के सामने वेशांतर जातक का भावपूर्ण चित्र था, जो ब्राह्मण राजकुमार के पुत्र दान रूप में मांग रहा था। उसकी कातर मुख मुद्रा स्पष्ट ही फूट उठी थी, परंतु राजकुमार और उनके पुत्र में जो सहज दानवीर भाव था वह देखने ही लायक था। बड़ी देर तक मैं उस चित्र के लेखक की कला पर मुग्ध बना उसे देखता रहा। आज दीवार को चूने से पाटकर महर्षि महिष चर्म को घोंट कर लेप लगाने की जो प्रथा है वह इस चित्र में नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि ऐसे भित्तिपट के लिए वज्रलेप के लगाने की प्रथा है जो हवा में ठंडा होकर सूखता है। ऐसे पट्ट बांस की नाली में लगे हुए ताम्र तिंदुकों के उन तूली कूर्चकों के योग्य ही होते हैं जो बछड़ों के कान के रोमों से बनते हैं। इस चित्र में स्पष्ट ही ऐसी रोम तूलिकाएँ व्यवहित नहीं हुई थीं, फिर भी भाव प्रकाश की कैसी मनोहर कला थी। राजकुमार के पुत्र की कोमल कांत मुख भंगिमा में आत्मदान का कैसा दृढ़ भाव था। मैं चकित होकर सोचता रहा कि मोम और भात में काजल रगड़कर बनाए हुए रंगों में से कैसा स्वर्गीय भाव फूट उठता है। क्या काजल, मोम और भात ऐसे स्वर्गीय भावों के उत्पादक हैं? मेरे दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य का भक्ति भाव चित्त की वह वास्तविक उपादान है जिसने इस मनोहर दृश्य को प्रत्यक्ष कराया है। इस एक चित्र के अतिरिक्त और कोई भी चित्र उस गृह में नहीं था। कुमार के आसन के लिए एक छोटा सा स्फटिक पीठ था जिस पर बहुत कोमल शैया और उपधान रखे हुए थे। चंदन की कुछ और चौकियाँ भी उसी प्रकार सजी हुई थीं। ये पंडितों और महात्माओं के बैठने के लिए थीं। कुमार ने आग्रहपूर्वक मुझे एक चंदन पीठिका पर बैठाया। जब तक मैं बैठ नहीं गया उन्होंने स्वयं आसन नहीं ग्रहण किया। आसन ग्रहण करने के बाद कुमार ने भट्टनी का कुशल संवाद पूछा। मैंने संक्षेप में उत्तर दिया कि वे प्रसन्न हैं, परंतु कुमार अधिक सुनना चाहते थे। वे यथासंभव प्रत्येक मनोभाव को जान लेने के लिए उत्सुक थे, जो केवल कल से लेकर आज तक भट्टनी के चेहरे से प्रकट हुए हों। कुमार को क्या पता था कि मैं भट्टनी को कितना कम जानता हूँ, परंतु मुझे मन ही मन यह गर्व अवश्य हो रहा था कि भट्टनी विषयक जिज्ञासा का आप्त व्यक्ति मैं ही माना जा रहा हूँ। मैंने कुमार से अपनी जानी हुई कोई भी बात छिपाई नहीं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि कुमार हमारे अकृत्रिम मित्र हैं। मैंने बताया कि जब कुमार से मिलकर मैं भट्टनी के पास लौट आया तो क्या क्या हुआ। भट्टनी उत्सुकतापूर्वक मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, बेहतर चिंतित हो गई थी। जब मैंने उनसे कहा कि कुमार कृष्णवर्धन ने कहा है देवपुत्र नंदिनी को अपने भाई का वह अनुरोध तो पालन करना ही होगा कि वे शिविका के से गंगा तट तक जाएं, तो भट्टनी की नीलोत्पल के समान बड़ी बड़ी आँखों से अत्यंत निर्मल बड़े बड़े अश्रु बिंदु झर रहे थे। उन स्थूल अश्रु बिंदुओं को देखकर ऐसा जान होता था मानो उसके अंतस्थल की चित्त शुद्धि को लेकर ही ये बाहर आ रहे हैं। इंद्रिय समूह के प्रसाद ही मानो वर्षित हो रहे हैं, तपस्या के रस ही स्रवित हो रहे हैं, आँखों की धवल प्रभा ही मानो द्रवित होकर गिर रही हैं, पवित्रता की मेघमाला ही मानो बरस रही हैं और कृतज्ञता की मुक्तामाला ही मानो छिन्न होकर मोतियों के रूप में बिखर रही हैं।
वे देर तक पृथ्वी की ओर मुख करके बैठी रही, फिर थोड़ी देर के लिए विस्मृत सी मेरी ओर देखती रही, जैसे उन्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, जैसे मैं कुमार की बात न कहकर किसी स्वर्गीय देवता की बात कर रहा होऊंगा। और फिर शांत भाव से ही बोली, शिव का मंगा लो। मेरी बात कुमार ने आग्रहपूर्वक सुनी। कल उनके चेहरे पर जो कूट चतुरता थी वह आज नहीं थी। कल वे महासंधि विग्रहिक थे, आज किसी अनजानी बहन के भाई थे। आज उनका कोई भी मनोविकार दबा नहीं रहा था। उनके चटुल मत्स्य के समान चंचल नैनों ने तैरने में ही रस लिया। मेरे पास कहने को कुछ नहीं, बहुत कम था। वे सुनना बहुत अधिक चाहते थे। मुझे देखकर उन्होंने अपने आग्रह को दबाया। बोले, भट्ट, देवपुत्र नंदिनी के उपयुक्त वचन हैं। मेरी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली है। कुमार कृष्ण आज अपने को धन्य मानता है। मैं उसके हृदय की गंभीरता देखकर मुग्ध हूँ। परंतु सच बताऊँ भट्ट, तुम बहुत भोले हो। तुमने देवपुत्र नंदिनी के मर्म की व्यथा नहीं देखी है। निपुणिका समझती है। उससे पूछकर तुम उनका मन पा सकते हो। मुझे आश्चर्य हुआ। कुमार ने ऐसी क्या बात देख ली जो मैं नहीं देख सका। निपुणिका जरूर तुम मुझसे ज़्यादा समझती है, पर कुमार ने क्या ऐसा समझ लिया कि मुझे भोला कह दिया। जन्म का हमारा बाणभट्ट कल से बराबर यही सुन रहा है कि वह बहुत भोला है। कुछ लोगों को दूसरों को भोला समझने में आनंद आता है। कुमार भी क्या ऐसा ही है? अत्यंत खिन्न विनीत स्वर में मैंने प्रश्न किया। कुमार ने मुझ में क्या भोलापन देखा है? कुमार हंसे, बोले, तुम जितना कवित्व करते हो उतना वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं प्राप्त करते। तुमने भट्टिनी को से उसके हृदय की बात कभी पूछी है? तुम क्या समझते हो भट्टिनी की अंतर्गुण वेदना दिन रात उसकी जिह्वा पर बनी रहेगी। भट्ट, कवित्व बुरी चीज नहीं है, पर तुमने जो सेवा का गुरु भार लिया है वह वास्तविकता चाहता है। भट्टिनी वाभ्रव्य के लिए कितनी व्याकुल है यह तुम्हें मालूम है। कुमार के मुख से वाभ्रव्य नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। मुझे भी वाभ्रव्य की चिंता हो रही है, परंतु भट्टिनी ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, और कुमार को कैसे मालूम हुआ कि भट्टिनी उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए व्याकुल है। मैं कुमार को नम्रतापूर्वक वाभ्रव्य विषयक अपनी चिंता की बात कह गया और पूछा कि भट्टिनी की व्याकुलता की बात उनसे किसने बताई। कुमार हंसे, बोले, भट्टिनी ने कल आचार्यपाद से कहा है और उन्होंने मुझे बताया है। रहस्य समझने के बाद मेरा मुख मुरझा गया। कान तक की सिराएं रक्त के वेगाधिक्य से झंझना उठी। पैरों के नीचे की आधार भूमि खिसकती सी जान पड़ी और दिग्मंडल कुलाल चक्र की भांति घूम गया। मैं मूर्ख हूँ। भट्टिनी को मुझ पर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं उन्होंने मुझसे यह बात कही? क्या मैं भट्टिनी के इस एक इंगित पर अपने प्राण देने की प्रतिज्ञा नहीं कर चुका हूँ? भट्टिनी मेरे ऊपर विश्वास भले ही करती हो, भरोसा नहीं रखती। अभागा बाण आज भी अभागा ही है। उस समय कुमार मेरे भोलेपन का आनंद ले रहे थे। उनकी क्रीड़ा चपल नयन ताराएं मेरे गिरते पड़ते मनोभावों के भीतर घूमने की चेष्टा कर रही थीं। उनका स्मयमान
मुखमंडल मध्याह्नकालीन नवमल्लिका की भांति स्थिर और उत्फुल्ल दिखाई दे रहा था। उनके वक्रिम प्रेक्षित से विकुंचित गंडमंडल विकचमान पद्म कोरक के पार्श्वपाल की भांति प्रसन्न दिख रहा था। उन्हें मेरे मन क्लेश में रस मिल रहा था। कुमार के मनोभाव को मैं समझ गया और अधिक देर तक बैठना उचित नहीं समझा। आज विचार करके देखता हूँ तो मुझे अपने उस दिन की मनोभाव का पर आश्चर्य हो रहा है। कुमार ने जो बात बताई थी उसमें इतना अधिक लज्जित और खिन्न होने की तो कोई बात नहीं थी। कुमार से चलने की आज्ञा मांगने ते ही वे हंस पड़े, बोले, बैठो भट्ट, तुमने बिल्कुल नहीं समझा। देवपुत्र नंदिनी तुम्हारी कृतज्ञता के बोझ से दबी हुई है। वे ऐसा धन संसार में खोज नहीं पा रही है जिसे देकर तुम्हारे उपकार का किंचिन मात्र भी ऋण कम कर सके। वे क्या तुमसे क्षण क्षण पर नए नए आदेश पालन कराती रहेगी? तुम ही अगर कौशल पूर्वक उसकी मनोव्यथा जान लो तो उनकी सेवा करने का अवसर पा सकते हो। वे हिमालय से भी अधिक महीयसी और समुद्र से भी अधिक गंभीर है। कुमार कृष्णवर्धन ऐसे बहन का भाई होने से गौरवान्वित है। निसंदेह इस वाक्य से चित्त कुछ हल्का हुआ, पर एक अभिमान मालूम हो रहा था। भट्टनी की महत्ता और गंभीरता के विषय में मुझे कोई उपदेश दे। मैंने फिर कुमार से चलने की आज्ञा मांगी। कुमार ने जरा व्यथित स्वर में कहा, आज सायंकाल तुम्हें यहाँ से चल देना होगा। भट्ट राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असिधारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शिखा से भी अधिक चंचल है। तुम्हारा और भट्टनी का यहाँ तक रहना उचित नहीं है। जब तक अनुकूल अवसर न आ जाए, तुम कल अपने को देवपुत्र नंदिनी का अभिभावक कहा है था। तुम निश्चय ही इस महान उत्तरदायित्व के योग्य हो, परंतु तुम्हें मालूम नहीं कि इस पद को पाकर तुमने अपने को राजनीति से के कैसे आवत संकुल तरंग में छोड़ दिया है। तुम्हारे मनोविकार बहुत स्पष्ट होते हैं, क्योंकि तुम में असुचि कूटनीति का लेश भी नहीं है। पर तुम्हें अपने को देवपुत्र नंदिनी का उत्तम अभिभावक बनाना है। तुम झूठ से शायद घृणा करते हो, मैं भी करता हूँ, परंतु जो समाज झूठ को प्रश्रय देने के लिए तैयार की गई है, उसे मानकर अगर कोई कल्याण कार्य करना चाहो तो तुम्हें झूठ का ही आश्रय लेना पड़ेगा। सत्य इस समाज व्यवस्था में प्रच्छन्न होकर वास कर रहा है। तुम उसे पहचानने में भूल न करना। इतिहास साक्षी है कि देखी सुनी बात को ज्यों का त्यों कह देना या मान लेना सत्य नहीं है। सत्य वह है जिससे लोक आत्यंतिक कल्याण होता है। ऊपर से वह जैसा भी झूठ क्यों न दिखाई देता हो, वही सत्य है। तुम्हें देवपुत्र नंदिनी की सेवा इसलिए नहीं करनी है कि देवपुत्र नंदिनी तुम्हारी दृष्टि में पूज्य और सेव्य है, बल्कि इसलिए कि उनकी सेवा द्वारा तुम लोग का आत्यंतिक कल्याण करने जा रहे हो। मैं तुमसे आशा रखता हूँ कि उचित अवसर पर तुम न तो झूठ से झल्ला उठोगे और न ऐसे झूठ के बोलने में हिचकोगे जिसे समग्र मनुष्य जाति उपकृत होती है। कुमार ने इतना लंबा उपदेश देने के बाद एक बार खांस कर गला साफ कर लिया। अपने को इस प्रकार श्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में उपस्थित करने के कारण वे स्वयं ही कुछ लज्जित हो गए। मानो अपनी लज्जा को कुछ धो डालने के लिए ही
वे फिर बोले, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको ठीक ठीक समझ रहे हो न भट्ट। लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, वह जिससे सस्ता हो वही सत्य है। आचार्य आर्यदेव ने सबसे बड़े सत्य को भी सर्वत्र बोलने का निषेध किया है। औषध के समान अनुचित स्थान पर उपयुक्त होने पर सत्य भी विष हो जाता है। हमारी समाज व्यवस्था ही ऐसा है कि उसमें सत्य अधिकतर स्थानों में विष का काम करता है। मैंने न हाँ किया न ना किया, केवल आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखता रहा। कुमार को इस बात पर ग्लानि हुई कि वे मुझे अपनी बात ठीक ठीक नहीं समझा सके। उनका मुखमंडल उपरागग्रस्त चंद्रमंडल की भांति म्लान हो गया। मुझे भी उनका भाव देखकर क्लेश हुआ। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं कुमार की आज्ञा पालन करने का प्रयत्न करूंगा। कुमार उठे और बोले, तुम्हें ये 2 उपहार भट्टनी को देने हैं। उन्होंने कोने में रखे हुए चंदन काष्ठ के विशाल पिटक से एक मूर्ति निकाली। मूर्ति एक काले पत्थर को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमा थी। वितस्ती मात्र की इस मूर्ति में कलाकार ने एक विचित्र चारुता भर दी थी। शक नरपतियों ने अपनी बुद्ध भक्ति के आवेश में इस देश में भारतीय और यमनी शिल्प की जो गंगा यमनी मूर्तियां तैयार कराई है, उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। वे न तो मूर्ति के अर्थ मनुष्य पुरुष की गहराई में जाती है, न प्रमेय पाटों में। एक तरफ उनमें यावनी प्रतिमाओं की भांति अंग प्रमाण की ओर बेतरह ध्यान दिया गया होता है, दूसरी तरफ हाथ और पैर की मुद्राओं में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता दी गई होती है। जो छोटी मूर्ति इस समय कुमार कृष्ण के हाथ में थी, उसकी छटा अजब थी। पहली बार मैंने ऐसे पद्मासन देखा जिसमें चरणतल उसी प्रकार बने थे जैसे वे वास्तव में होते हैं। भारतीय शिल्पियों के अनुकरण पर कुषाण नरपतियों ने ऊर्ध्वमुख चरण तल वाले पद्मासन की बधाएं हैं। प्रमाण पाटों वाला यवनी मूर्तियों में ऐसे पद्मासन उड़ानतंतु से सिले हुए चीनांसुक के समान वे खाप लगते हैं। इस मूर्ति में बुद्ध का मस्तक मुंडित बनाया गया था, जबकि शक नरपतियों की मूर्तियों में दक्षिणावर्त कुंचित केस कुछ जचते रहे थे। मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बनाई थी जिसे देखकर मान होता था कि सचमुच ही बुद्ध जैसे हैं। उनके अर्धस्तिमित नयन के ऊपर भू लताएं धारा यंत्र की ऊर्ध्वाच्छित पयोरेखाओं की वक्रिमता लिए हुए नहीं थी, बल्कि इस प्रकार छाई हुई थी कि वे नासावंश के छत्र का काम दे रही थीं। हाथ की उंगलियां वास्तविक थीं। गुप्तों की मूर्ति कला के साथ उनका कोई दूर का संबंध नहीं था। समाधि और निद्रा में एक भेद नहीं होता है। अधिकांश कुषाण मूर्तियां उस भेद को स्मरण भी नहीं होने देती, पर यह मूर्ति ऐसा ओझ लिए हुए थी कि उसके रोम रोम में जागरूकता प्रकट हो रही थी। कुमार ने कहा कि यह मूर्ति तत्र भवती को देना और कहना कि आपके भाई की यह श्रद्धापूर्वक दी हुई भेंट है। फिर उन्होंने एक और मूर्ति निकाली। मैं देखकर एक ही साथ उल्लास, आश्चर्य और औत्सुक्य से झुक पड़ा। यह भट्टनी के उपास्य महावराह की मूर्ति थी। मूर्ति को हाथ में लेकर उसे बड़े आग्रह के साथ देखते हुए उन्होंने कहा, इसे तुम
अपनी ओर ले से देना। फिर कुमार ने एक छोटा सा चंदन काष्ठ का खटोला निकाला। उसके चारों कोनों में 4 श्वेत हस्ती थे। इसी की पीठ पर यह खटोला बना हुआ था। दोनों मूर्तियों को उन्होंने उस खटोले पर आमने सामने बैठा दिया और मुझसे कहा, 2 आदमी इसे लेकर तुम्हारे साथ जाएंगे। उन्हें तुम तीर पर से लौटा देना। इसे तुम स्वयं नाव पर चढ़ा लेना। देवपुत्र नंदरे से कह देना कि वाभ्रव्य पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, वह मेरे पास है। मैंने राजकुमार को आश्चर्य के साथ देखा। कैसे वाभ्रव्य बचा, वह कहाँ है? अन्याय अंतःपुरिकाओं का क्या समाचार है? नाग का क्या हुआ? इत्यादि प्रश्न मेरे मन में उठने लगे। कुमार ने समझ लिया, बोले, उचित अवसर पर सब मालूम हो जाएगा भट्ट। इस समय इतना याद रखो कि झूठ बोलना सर्वदा अनुचित नहीं होता। मैंने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाकर लिया और विदा हुआ। उस समय भगवान मारीचिमाली मध्य गगन से पश्चिम की ओर लटक रहे थे। मानो प्रकृति सुंदरी की सीमांत की टीका मणि उसकी श्रांत अवस्था में शिथिल होकर स्थानच्युत हो गई हो। छाया पूर्व की ओर इस तेजी से बढ़ती जा रही थी मानो पूर्व प्रांत के उदयगिरी को कोई संदेश पहुंचाने जा रही हो। मैं अपने तो 2 साथियों के साथ उन्हीं के दिखाए मार्ग से बढ़ता जा रहा था। रास्ते में एक मंदिर के सामने अनेक प्रकार के तोरण, कलश और बंधनवार देखकर मैंने अपने साथियों से पूछा कि यहाँ क्या होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह सरस्वती मंदिर है। प्रतिवर्ष मदनोत्सव के अवसर पर यहाँ समाज बैठा करता है, उसी की तैयारी हो रही है। समाज में नगर की लक्ष्मी, शोभा की खानी, कला की स्रोतस्विनी, परम शील गुणान्विता गणिका, चारुस्मिता का मयूर और पद्म नृत्य होने वाला है। प्रतिवर्ष समाज की व्यवस्था छोटे महाराज की ओर से होती थी। नाना दिग्देश से समागत कवि, कलाकार और गणिकाएं नृत्य गीत की प्रतियोगिता में उतरती थीं। नाना विधि काव्य समस्याएं, मानसी काव्य क्रिया, पुस्तक वाचन, दुर्वाचक योग, अक्षर मुष्टिक, पद्म, बिंदुमती आदि कला से समस्त नागरिकों का मनोविनोद होता था। पर कल न जाने क्यों छोटे महाराज ने समाज बंद कर दिया है। अनेक गुड़ी लौटने लगे हैं। श्रीश्वर की कीर्ति को मलिन होते देख कुमार कृष्णवर्धन ने स्वयं इस समाज की व्यवस्था कराई है। आज इसलिए जल्दी जल्दी में तैयारी हो रही है, परंतु प्रदोष काल में चारुस्मिता का मयूर और पद्म नृत्य होगा। आज तक उसने यह नृत्य राजपुरुषों के अतिरिक्त और किसी को नहीं दिखाया था, पर आज प्रथम बार नागरिक इस दुर्लभ नृत्य को देखेंगे। इसलिए आज नगर में बड़ा समारोह है। कान्यकुब्ज की सबसे श्रेष्ठ गौरवभूता गणिका के अपूर्व नृत्य कौशल को देखने के लिए आज नागरिकों के जनस्रोत की बाढ़ आ जाएगी। मैंने सरस्वती मंदिर के सामने बनी हुई इस विशाल प्रेक्षाशाला को देखा। विराट पटवास साल प्रांशु 16 खंभों पर टिका हुआ था। वह क्रमशः नतोदर भूमि को छाए हुए था।
सभापति का आसन प्रफुल्ल शतदलों से सजाया गया था। सभापति की दाहिनी ओर संस्कृत के कवियों के लिए आसन निर्दिष्ट थे और बाईं ओर प्राकृत और अपभ्रंश के कवियों के लिए। सभापति के पीछे कन्नड़ाधिपों अफसरों के लिए स्थान निर्दिष्ट थे। दाहिनी ओर के एक पार्श्व में तिरस्कारिणी पर्दा के पीछे संभ्रांत महिलाओं के लिए स्थान बनाया गया था। सभापति के सामने और वाम और के पार्श्व में समस्त नागरिकों के लिए स्थान निर्दिष्ट था। रंगभूमि ठीक बीच में थी। उसमें अभ्रक से मिला हुआ पिष्टातक जोड़ बिछा हुआ था। मैं उसका मतलब समझ गया। वह मयूर नृत्य या पद्य नृत्य का आधार था। कान्यकुब्ज के लोग बड़े रूढ़प्रिय और चित्त प्रवण हैं। वे मयूर और पद्म नृत्य जैसी कला को अब भी जिलाए हुए हैं और उनका सम्मान करते हैं। मगध में मयूर नृत्य देखने की इतनी चंचलता नहीं हो सकती। मगध इन बातों को कब का छोड़ चुका है। मेरा अपना मत हो तो यह है कि मयूर नृत्य तांडव का सबसे घटिया भेद है। ताल ही इसमें प्रधान है। पैरों को इस वेग से ताल देते देते संचालित किया गया कि उससे कुट्टिम भूमि के अबीर में पद्म का चित्र बन गया या मयूर का चित्र बन गया तो कौन सी बड़ी रस सिद्धि हो गई। मैं रस को नित्य का प्रधान रहस्य मानता हूँ, पर कानकुब्ज के लोग विचित्र हैं। वे लास्य की अपेक्षा तांडव में अधिक रुचि रखते हैं। वे मनुष्य के मनोभाव की अपेक्षा उसके कर्ण कौशल को अधिक महत्व देते हैं। मैं उनकी दृष्टि को ठीक ठीक नहीं समझ पाता। फिर भी यदि मुझे समय होता तो इसे नित्य की देखता जरूर। मैंने चारुस्मिता का नाम यश बहुत सुना था और उसके अभिराम पद संचार की अनेक कहानियाँ भी सुन रखी थी। मेरी प्रवृत्ति उससे बने हुए मयूर या पद्म के चित्रों की भांति और बिल्कुल नहीं थी, पर उसके ताल लयान्वित पद संचार को देखने की उत्कंठा अवश्य थी। मैं रुक नहीं सका था। मुझे जानना था, पर मेरा आवारा मन मुँह जोर घोड़े की तरह बाग नहीं मान रहा था। प्रेक्षाशाला अब भी पूर्ण नहीं हुई। कारीगर फुर्ती से काम में जुटे हुए। बाहर दिग्विजय गायकों की एक स्रोतस्विनी कमल के फूलों से बनाई जा रही थी। इन कारीगरों की शिल्प पटुता आश्चर्यजनक थी। मैंने बड़े प्रयत्न से अपने मन को इस शिल्प जाल से मुक्त किया और शीघ्रता के साथ नदी तट की ओर बढ़ा। छोटी नौका से यमुना पार करने के बाद गंगा तट तक पहुंचने के लिए शिविकाओं और घोड़ों की व्यवस्था कुमार ने ही करा दी थी। दूसरे दिन संध्या समय हम गंगा तट पर पहुंच गए। तीर के पास एक अद्भुत शांति अनुभूत हुई। दूसरे सीकर सिक्त वीची वायु मेरे चित्त को परितृप्त कर रही थी और श्वेत पंकजों की माला की बात दिगंत के छोर तक फैली हुई धारा नैनों के अपूर्व सायक शोभा से स्निग्ध कर रही थीं। गंगा कैलाश की समस्त धवलिमा की मूर्तिमती धारा है। हर जटा से हुई चंद्रमा के पीयूष का स्रोत है। ब्रह्मा के कमंडलों से लुढ़की हुई वेद विद्या का प्रवाह है। आर्यावृत्त के जनगण मातृत्व का चिरंतर आश्रय है। सामने के स्फटिक स्वच्छ जल राशि लहरा रही है। वह कितनी पवित्र है, कितनी शीतल है, कितनी मनोहर है। आहा, गगन तल ही जल रूप में मानो अवतरित है।
तुषारगिरी की द्रवीभूत होकर मानो वर्तमान है। चंद्रातप ही मानो रस रूप में परिणित हो गया है। शिव का पवित्र स्मित ही मानो जलधारा बन गया है। पार्वती का अपांग वीक्षण ही मानो तरलित हो रहा है। त्रिभुवन की पुण्य राशि ही मानो पिघल रही है। शरदकालीन मेघमाला ही मानो ठिठक गई है। सरस्वती की कर्पूर धवल कांति ही मानो द्रवित हुई है। चारुता का यह आश्रय है, सुचिता का प्रवाह है, महिमा का स्रोत है। तट पर क्रोंचों और कलहंसों का कलह स्वन सुनाई दे रहा है। तीर द्रुमों के पुष्प के सौरभ से नभोमंडल व्याप्त हो गया था। सारसों के क्रेंकार से पुलिन भूमि मुखरित थी। धवलायमान वक पंक्ति शुभ्र मालती माला के समान ध्यान आकर्षित कर रही थी। सूर्य की किरणें निर्मल वारी धारा से टकरा सौ सौ रंगों में फूट रही थी। मैंने नौका के पास आकर चंदन का खटोला ले लिया और अपने दोनों हाथों से को सप्रेम विदा किया। अपने दोनों साथियों को सप्रेम विदा किया। धन्यवाद साथियों।